भोपाल की मां शीतला माता मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म के रंग में रंगा नजर आया। अंतिम दिन कथावाचक पंडित सुशील महाराज ने राजा परीक्षित की मोक्ष गाथा सुनाई। इस पावन अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पूजन किया। बता दें कि 7 दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित सुशील महाराज ने राजा परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनाई और समझाया कि कैसे यह कथा जीवात्मा के परमात्मा सम्मेलन का प्रतीक है। उन्होंने श्री राधा कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि रुक्मणी रूपी जीवात्मा जब अपने परम लक्ष्य श्री कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलती है तो वही सच्चा आध्यात्मिक अनुभव होता है। समापन अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का विधिवत पूजन कर कथा को समाप्त और गरिमा प्रदान की। वही कार्यक्रम में संरक्षक विजय सिंह, मार्गदर्शक श्याम सुंदर शर्मा एवं व्यवस्थापक मायाराम अटल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कथा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसकी व्यवस्था कृष्णा राठौर एवं पीडी सोनी ने संभाली, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं आयोजन समिति की ओर से पंडित सुशील महाराज और पंडित रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी का पुष्पमालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया। ये 7 दिवस की कथा का, इसमें जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराने की कथा बोलकर कथा का समापन हुआ। तो इसमें हमने 3 जीवात्माओं को 3 बार परमात्माओं से मिलन, यानी कि राजा परीक्षित जीवात्मा हैं और परमात्मा कृष्ण कन्हैया स्वयं परमात्मा हैं। तो जब सर्प ने उन्हें काटा था तो 7वें दिवस की कथा में पूर्ण होने पर उस तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को जब कथा में पुनः डसा तो उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। इस कामना को लेकर ये कथा चल रही थी। ये हमारी निस्वार्थ भाव से कथाएं चलती हैं। ये 91वें नंबर की भागवत थी। हमारा संकल्प 108 भागवत करने का है। मैं डॉक्टर मायाराम अटल एक अपनी जनता नगर माँ शीतला माता मंदिर पर प्रांगण में समस्त टीम के साथ उपस्थित हूँ। कथा 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक समस्त श्रद्धालुओं ने बहुत श्रद्धापूर्वक भाव से श्रवण की। आज उसका समापन है। साथ ही साथ महाप्रसादी का वितरण पूरे जनता नगर की ओर से एवं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हम जो है आग्रह करते हैं कि यहाँ पर कोई भी भक्त ऐसा ना छूट जाए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जो श्रवण मीडिया के माध्यम से, पंडाल में आकर, पेपर के माध्यम से, क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए सच्ची भावना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पंडाल में पहुंच पाएगा। कुछ भक्त ऐसे भी हैं, कुछ मजबूर हैं। हाँ, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी कि जो व्यक्ति जानबूझकर नहीं आता है उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करते। हमें ऐसा उम्मीद है जनता नगर वासियों की ओर से एवं हमारी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम लेना संभव नहीं है। यहाँ पर महाप्रसादी का जो भोज बन रहा है वह भी किसी एक व्यक्ति का नहीं, समस्त जनता नगर वासियों की ओर से जो भी यथाशक्ति अनुसार श्रद्धा से भाव से जो सहयोग किया है, सभी की तरफ से प्रसादी वितरण है और भगवान का आशीर्वाद है। इसमें किसी तरह की कमी नहीं है और हमारा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है कि अगर जो भी व्यक्ति पंडाल में आकर या किसी भी भाव से भगवान को और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा, भगवान उसको इतना आशीर्वाद देंगे कि किसी भी कार्य की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है, हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जो आपके क्षेत्र के चहेते हैं, वो हमारे बीच मंच पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले कृष्णा राठौर और सभी कार्यकर्ता आप
हवन की तैयारी चल रही थी। हाँ, हवन की तैयारी चल रही थी। सभी लोग बैठ जाएं। आप लोगों से अनुरोध है, कल तक जो लोग हमसे बोल रहे थे कि आपके मुख बाजू की सुनील भाई ऊपर है। आप लोग कल तक हमसे बोल रहे थे कि आपके मुख्य अतिथि कहाँ है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग हमारे मुख्य अतिथि जी को देख लें और उनके शब्द सुन लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। हमारे पांडे जी जो उनकी शासकीय नौकरी में भी बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद अब कथा के माध्यम से समाज की सेवा और समाज का उत्थान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे पांडे जी के लिए, पांडे जी के लिए। सुशील पांडे जी जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी शासकीय जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया। हमारे विजय सिंह जी, नीरज पटोली जी, बबलेश राजपूत जी, जैन साहब, भैरव सिंह जी और संतोष जैन जी, सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया। मुझे कल ही आना था, अब आज तो सिंह साहब ने बिल्कुल ऐसी दादागिरी की कि आज नहीं गए तो आप समझ लीजिए तो मैं डर के मारे सिंह साहब के यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि पांडे जी के मुखार बिंदु से कथा हो रही है तो फिर तो मैंने कहा जरूर चलना चाहिए। बहुत प्रसन्नता की बात है। भागवत के माध्यम से हम सब अपने जीवन को सार्थक करें और हम भागवत के बताए मार्ग पर चले, यही हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने का मार्ग है। तो पांडे जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से यहाँ पर भागवत का आयोजन किया और उसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में धर्म की गंगा को बहाया है। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ और पंडित सुशील कुमार जी निवेदन करूँगा कि ये यात्रा और आगे बढ़ती रहे, अलग अलग कथा अलग अलग क्षेत्र में होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।